अरे वाह सुशीला, अब तक तो तू सबको बीमार होने पर घरेलू नुस्खे बताया करती थी। अब तेरी बहू सबको दवाइयाँ बताएगी। मेरे नुस्खे बंद नहीं होने वाले। इनकी वजह से कितने लोगों के हजारों रुपए बच गए हैं, वरना हॉस्पिटल वाले सब छीन लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलो, सारी रस्में आज ही खत्म करनी है, कल से बहू को हॉस्पिटल भी तो जाना है। सुशीला जी के पास सारी बीमारियों के घरेलू नुस्खे होते थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उससे आए दिन सलाह लेते रहते। और अब सुशीला के बेटे रवि की शादी अंजलि से हो गई, जो एक डॉक्टर थी। सारा परिवार बहुत खुश था कि उनके घर में एक डॉक्टर आई है। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। अरे खुश रहो बेटा। बड़ा ही नेक काम करती हो तुम बहू, लोगों की ऐसे ही सेवा करती रहो। हमें तो गर्व है कि हमारी नई बहू डॉक्टर है। थैंक यू बाबूजी। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, कल रात से जरा जुकाम हो गया है। अरे रुक जा बेटा, मैं तुझे काढ़ा बना के देती हूँ। अरे रहने दो ना माँ, अंजलि दवाई रख के गई है, नाश्ता करके ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। अरे दवाई खाएगा तो अंदर जम जाएगी, वो दवाई पड़ी रहने दे और काढ़ा पी ले। अरे, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई? और ये क्या, दवाई तो ऐसी ही रखी है, ली क्यों नहीं? वो माँ ने काढ़ा दिया था, एक दो बार और पीऊंगा ना तो ठीक हो जाएगा। अरे ये एक गोली ले लेते तो अभी तक सर्दी ठीक हो जाती। ये काढ़े के चक्कर में कब तक परेशान होते रहोगे? चलो ये दवाई खा लो जल्दी से। अरे रवि, ये दवाई क्यों खा रहा है? मैं काढ़ा ला रही थी ना। माँ जी, इस दवाई का असर काढ़ा से ज्यादा जल्दी होगा। बहू, तो डॉक्टर बन गई, तुझे अभी इतना नहीं पता कि दवाई लेने से सर्दी जम जाती है। नहीं माँ जी, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे सर्दी जम नहीं जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी दवाई के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। माँ जी, ये दवाई बिल्कुल सुरक्षित है, मैं इन्हें कोई साइड इफेक्ट करवाने वाली दवाई क्यों दूंगी? अरे तुम डॉक्टर होगी बहू, लेकिन तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है मुझे। बचपन से आज तक रवि को जब भी सर्दी हुई, मेरे काढ़े से ठीक हो गया है, बात खत्म। रवि, यह दवाई नहीं, काढ़ा पिएगा तू। अंजलि की डॉक्टरी और सुशीला जी के नुस्खों के बीच आए दिन टक्कर होने लगी। सुशीला, ओ सुशीला। माँ जी तो मंदिर गई हैं आंटी, कुछ काम था। अरे देखना, मेरा पोता खेलते हुए गिर गया, इसे चोट लगी है, मुझे सुशीला से मरहम लेना था। अरे आंटी, ऐसी चोट को क्लीन करके तुरंत पट्टी करनी पड़ेगी, मरहम लगाने से कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो मुसीबत हो जाएगी। रुकिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शुक्रिया अंजलि। अरे कोई बात नहीं आंटी, बस ध्यान रखिएगा कि इस पर पानी ना लगे। आप इसे कर ले आना, मैं पट्टी बदल दूंगी। ठीक है बेटा। आज तो बहुत खा लिया। रवि की माँ, आज चूरन ज्यादा देना, वरना फिर गैस हो जाएगी। बाबूजी, ये चूरन छोड़िए, मैं आपको दवाई देती हूँ, आपकी गैस की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दवाई की जरूरत नहीं, मैं सालों से इन्हें गैस के लिए चूरन ही देती आई हूँ। लेकिन सालों से बाबूजी की गैस की परेशानी वैसी की वैसी ही है ना, यानी चूरन कोई काम का नहीं, दवाई ही सही रहेगी माँ जी। अरे तू अपनी डॉक्टरी अपने अस्पताल में ही छोड़ कर आया कर बहू, मेरे नुस्खे सालों पुराने हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आपके नुस्खे अब पुराने हो गए हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करके दवाइयों का इन्वेंशन किया है, जिन्हें लेने से जल्दी और सही असर पड़ता है माँ जी। अरे रहने दे,
पता वता कुछ है नहीं, क्या इलाज करती होगी ये? मैं अपनी दवाइयों से रोज लोगों की जान बचाती हूँ। आपकी तरह अनाप शनाप एक्सपेरिमेंट नहीं करती दूसरों पर। आपके नुस्खों की तरह नहीं है मेरी दवाइयाँ, क्योंकि ये एक्चुअली काम करती हैं। क्या काम करती है? एक बीमारी की दवाई लो और 10 नई बीमारियां लग जाती है, फिर जिंदगी भर दवाई खाते रहो। अरे बस करो तुम दोनों। दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है। अभी मुझे चूरन दे दो, और बहू तुम मेरे लिए कल दवाई ले आना। उस वक्त तो बाबूजी ने लड़ाई रोक दी, लेकिन सुशीला और अंजलि एक दूसरे के तरीकों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ, दीदी का फोन आया था। जीजाजी के बाल झड़ना बंद करने के लिए तुमने लेप का नुस्खा बताया था ना? हाँ हाँ, बताया तो था। मेरे नुस्खे ने कमाल दिखा दिया ना। कमाल तो दिखाया, लेकिन उल्टा जीजाजी के सारे बाल उड़ गए माँ। ये तो होना ही था। ऐसे उल्टे सीधे नुस्खे नुकसान ही करते हैं। इससे तो अच्छा है किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, कम से कम बचे हुए बाल तो रहते। अरे उन्होंने लेप बनाने में कोई गलती कर दी होगी, वरना मेरा नुस्खा काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब? मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगी कि आपके नुस्खों ने जीजाजी को टकला कर दिया। मुझे ना अभी कोई बहस नहीं करनी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती माँ को ताने मारने का। मौका तो वो नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। मैंने लाखों रुपए लगाकर सालों मेहनत करके मेडिकल की पढ़ाई की है, मुझे उनसे ज्यादा पता है। बहू, तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल निकल आए हैं? जी हाँ बाबूजी, हवा पानी बदलने पर ना मुझे पिंपल हो ही जाते हैं। तुम सुशीला का बनाया लेप लगाओ। रवि को भी बहुत पिंपल होते थे, उसने 1 महीने तक लेप लगाया और उसके बाद उसे कभी एक पिंपल नहीं हुआ। सुशीला, वो लेप बना दो बहू के लिए। लेप तो बना हुआ रखा है, लेकिन मेरा लेप सबके लिए नहीं है। जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है। हाँ बाबूजी, मुझे पिंपल ठीक करना है, पूरा चेहरा खराब नहीं करना। मैं हॉस्पिटल से क्रीम लाई हूँ, उससे ठीक हो जाऊंगी। क्रीम लगाने से अंजलि के चेहरे पर रिएक्शन हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और ज्यादा पिंपल भी निकल आए। ये देखो क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। बाबूजी की बात मानकर माँ जी का लेप लगाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। और जीजा जी के बालों के साथ जो हुआ उसका क्या? हो सकता है कि सच में उन्होंने लेप बनाने में कोई गड़बड़ की हो, लेकिन ये पिंपल वाला लेप तो मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने आजमाया है, सबको अच्छा असर हुआ है। मेरी बात मानो और माँ से लेप मांग लो। और उनके सामने झुक जाऊं? कभी नहीं। तो घूमो ऐसा ही चेहरा लेकर। नहीं नहीं, मैं चुपके से जाकर लेप लगा लेती हूँ, लेकिन खबरदार जिसके बारे में माँ जी को कुछ भी बताया तो। अंजलि रोज लेप लगाने लगी और उसका चेहरा ठीक भी होने लगा। एक रात जब वो लेप लगाकर आई तभी, रवि, बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, एसिडिटी से सीने में दर्द और घबराहट हो रही थी बस। मैं अभी चेक करती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैंने चूरन और काढ़ा पी लिया है, अभी ठीक हो जाऊंगी। अरे बस भी करो सुशीला, तुम्हें कब से परेशानी हो रही है? चुपचाप बहू को चेकअप करने दो। माँ जी की नब्ज ठीक नहीं चल रही। क्या माँ जी को पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, कुछ महीनों से रात में अक्सर घबराहट होती है, लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं हुई। माँ जी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, आप कार निकालिए। हॉस्पिटल पहुँचते ही सुशीला का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर अंजलि? यस डॉक्टर। माँ जी कैसी हैं आप? माइनर हार्ट अटैक था, अब स्टेबल है। आइए आप लोग मिल लीजिए। माँ अब ठीक हो?
हाँ बेटा, ठीक हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा ली। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बहू डॉक्टर अंजलि का कीजिए। अगर वो आपको सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लाती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। देखा सुशीला, तुम हमेशा बहू और उसकी डॉक्टरी के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आज उसी बहू और उसके इलाज ने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम अपने नुस्खे आजमाती रहती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बहू, थैंक यू, और सॉरी भी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। आज मैं मान गई, तुम सही हो, मैं और मेरे नुस्खे गलत हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था और आपके नुस्खे बेकार नहीं है। देखिए, मैं रोज़ चुपके चुपके आपका लेप लगाती थी, उसी से मेरे पिंपल ठीक हुए, ना कि मेरी दवाइयों से। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके नुस्खों पर शक किया। तो आप दोनों इस बात से सबक ले लो कि घरेलू नुस्खे अपनी जगह सही है और मेडिकल इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। अंजलि और सुशीला जी दोनों अपना सबक सीख गईं। पानी में सिर्फ भैंस नहीं बल्कि बहू भी जाती है। सुना नहीं होगा ना आपने, लेकिन ये सच है जी। बहू, जाकर चाय तो ले आ, मसाले वाली लाना। आज कड़क चाय पीने का मन है। बहू जो अपने मायके में पानी भी खुद से नहीं लेती थी, उसे भला मसाले वाली चाय के बारे में क्या पता होगा। हाँ, लाती हूँ। बहू किचन में जाती है, न जाने क्या करती है, किचन से छन की आवाज आती है। लगता है दाल का छौंक भी लगा दिया इसने। खैर चलो, अच्छा ही है, अब बस चावल बनाना बाकी रह जाएगा। लेकिन ये क्या, जब बहू चाय लेकर आती है तो चाय पर जीरा और लाल मिर्च तैर रहे होते हैं। बहू, ये क्या है? जीरा चाय में कौन डालता है? माँ जी, आपने ही तो बोला था ना मसाले वाली चाय, तो लगा दिया जीरा हींग का तड़का। अरे पीकर तो देखिए। अरे बहू, गई तू पानी में। माँ जी, गलत बात। बहू नहीं होता, वो भैंस होता है। गई भैंस पानी में। सास क्या करती? बहू, भैंस तो पानी में जाती है, लेकिन आज पता चला कि तू भी पानी में ही जाती है। अरे कुछ तो अकल रख बहू। सास की बात का बहू पर तिनका भर असर नहीं पड़ता। वो मुंह लटका कर निकल जाती है। शाम को पतिदेव कहते हैं, अरे बबली, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है जी, मैं अब भी तैयार होकर आई। ये क्या, वो तो शादी का लहंगा पहनकर खड़ी हो जाती है। ये क्या है? और कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास पहनने को? क्यों, क्या हो गया? ये ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। अरे नुक्कड़ तक जाना है, उसके लिए ये इतना भारी लहंगा? अरे तो क्या करूं, कहाँ पहनूं? जब से शादी हुई है ये लहंगा रखा का रखा रह गया है। अब कहीं तो पहनूंगी ना, कल को टाइट हो गया तो पता है कितना महंगा है ये। ले जा, अब सारा दिन इसे कैसे रखती हूँ मैं ही जानती हूँ। अब तू भी झेल के देख ले। पति क्या करता, ले जाता है बीवी को लहंगे में बाजार। बाजार में चाट की दुकान पर उसे उसका दोस्त मिल जाता है। अरे भाई राकेश, क्या बात है? शादी से बिना खाना खाए लौट आए क्या, जो भाभी जी को नुक्कड़ की चाट लहंगे में खिला रहे हो? दो जवाब। अब तुम ही जवाब दो कि किस शादी से होकर आ रहे हैं हम लोग, और वो भी बिना खाना खाए। वो क्या है ना, मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ। आपको तो पता है शादी ब्याह की इंतजाम, तो सोचा वहाँ क्यों, यहीं खाना खा लेते हैं। अच्छा है भाभी जी। वैसे राकेश, तूने कैसे हल्के घर के कपड़े डाले हैं? अरे भाभी जी को देख, कैसे चमक रही है। क्या भाभी जी? हाँ जी। तेरा भाभी जी पर ज्ञान हो गया हो तो चाट खा और निकल यहाँ से। दोनों मियाँ बीवी घर आते हैं।
जहाँ सास दोनों की राह देख रही होती है। अरे बेटा क्या हो गया, मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे माँ क्या कहना, वो लल्लू है ना, कल्लन अंकल का लड़का, वो मिल गया था। इसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। तो तो जलन हो गई कि भाई कैसे तारीफ हो रही है बीवी की। और लहंगा पहन कर निकला करो ना। अरे सिंपल नहीं रह सकती क्या? सास बेटी बहू की चिक चिक सुनती है और वहां से चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, बहू, ओ बहू, वो क्या है ना, पास के घर में कीर्तन है तो सभी को बुलाया है, चलना है तो तैयार हो जाना। जी माँ जी ठीक है, आप पहुंचो, मैं आ रही हूँ थोड़ा काम निपटा कर। पास वाले घर ही तो आना है ना। अच्छा सुन, कोई गाना वाना आता है तो तबले पर सुना देना। हाँ अरे क्या बात है माँ जी, अब देखिए क्या रंग जमाती हूँ मैं। सास मन में सोचती है, तेरे रंग तो कितनी ही बार देख चुकी हूँ, बस कोई तमाशा खड़ा मत करना। सास पड़ोस के घर जाती है जहाँ पड़ोसन कहती है, अरे तेरी बहू नहीं आई क्यों? अरे आएगी आएगी, कह रही थी कुछ काम है वो करके आती हूँ। खैर कीर्तन शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में बहू आ जाती है। पूरे सफेद रंग की साड़ी, हाथ में किताब। अरे तूने बताया नहीं था, हमारे घर में माता की चौकी है, किसी का मातम नहीं, जो सफेद रंग की साड़ी पहनकर आ गई। अरे बताया तो था, बोल रही थी रंग जमा दूंगी कीर्तन में। ये कौन सा रंग है जो जमाएगी? तभी बहू सभी को हाथ जोड़कर बैठ जाती है। सासू माँ लाइए माइक यहाँ, या मुझे दीजिए। अरे बहू, तुझे कोई और रंग की साड़ी नहीं मिली? वैसे तो 75 साड़ी अलमारी में रखी है, आज के लिए तुझे सफेद ही मिली क्या? क्या माँ जी, अब कभी तो ये पहनी थी ना, रखी रखी छोटी हो रही थी। मान गए भाई, क्या बहू लेकर आई हो, इसकी साड़ी तो छोटी भी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, ले रंग ही जमा दे कोई गाने से। अब क्या, सामने से गाने का न्योता तो बहू ने तो रंग जमाना ही था। जुम्मा चुम्मा ले ले, जुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा। सास और सारे लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? सामने भगवान की मूर्ति, कीर्तन भक्ति का माहौल और इसके बीच ऐसा गाना। और चुप कर ले नास पिटी, ये क्या जुम्मा चुम्मा जुम्मा चुम्मा कर रही है, बस कर अब। अभी कहा, ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो अभी सुनाया नहीं। अरे रुकिए तो। अरे नहीं नहीं बहू, ठीक है, हम इतने में ही तृप्त हो गए हैं। अब तो बस प्रसाद वितरण का काम करके अपने अपने रास्ते। धन्यवाद जी, आने के लिए शुक्रिया। सास को बहुत अपमान महसूस होता है। वो बहू को लेकर घर आ जाती है और फिर, बहू तू पागल वागल है क्या, या तुझे अकल ही नहीं है, या फिर तेरा दिमाग फिर गया है, साफ साफ बता दे। क्या माँ जी, क्या बोल रही हैं आप? वैसे जो आप बोल रही हैं ना, सबका एक ही मतलब होता है, सठिया जाना। वो तो मेरे साथ है नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं बहू, तू ठीक नहीं है। तू ठीक होती ना तो नुक्कड़ में लहंगा पहनकर नहीं जाती। तू ठीक होती ना तो माता की चौकी में सफेद साड़ी पहनकर जुम्मा जुम्मा ना कर रही होती। अरे बहू, तेरी हरकत तो देख, दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। तेरा कोई ना कोई इलाज कराना ही पड़ेगा। कैसा इलाज माँ जी, कैसा इलाज? वो तो बहू मैं वक्त आने पर ही बताऊंगी तुझे। और क्या, वक्त भी आ जाता है। माँ जी, मेरे घर में मेरे भतीजे का पहला जन्मदिन है, तो ना हम सभी को बुलाया है। सास को इसी मौके का तो इंतजार था और मिल गया मौका। सास पार्टी की तैयारी कर लेती है। अब क्या, बहू के ससुराल में सास। अरे बहन जी, आओ आओ, ये लीजिए, बच्चे के लिए फल लेकर आए हैं। ये नारियल, ये गन्ना और ये अखरोट। सभी सास को देखते हैं कि बहू
माँ जी कैसे बात कर रही हैं? छोटा सा बच्चा है, ये सब कैसे खाएगा? माँ जी देखिए सब हंस रहे हैं, ऐसी बात मत करिए ना। क्यों बहू, अब सब हंस रहे हैं और जो सारा वक्त तू हम लोगों की हंसी उड़ाती रहती है। अरे ये तो तूने ही सिखाया है कि कैसे बिना मतलब का काम करना चाहिए। अब तू भी भुगत। माफ करिए माँ जी, मुझे समझ में आ गया। न जाने क्या हो गया है इस देश में। लड़कियों का तो मानो अकाल ही पड़ गया है। जो लड़की देखो वो बिना गुणों के घूम रही है। अरे क्या हो गया? 4 किताब क्या पढ़ ली ज्योतिष ज्ञान की, कौन से गुण देख रही हो? पढ़ी लिखी गृह कार्य में दक्ष लड़कियां भी पसंद नहीं आ रही तुम्हें? सब देखने में अभी ठीक लगता है, लेकिन बाद में सबके चेहरे सामने आ जाते हैं। तभी बुआ आ जाती है। अरे भाभी, वो संगीता का क्या हुआ जिसका रिश्ता मैंने भेजा था? वो लोग जवाब मांग रहे हैं, कह रहे थे कि या तो लड़की की कुंडली दे दें या फिर हाँ में जवाब दे दें। बहुत रिश्ते लाइन में है संगीता के लिए। अब ये तो रोहन मेरा भतीजा है, इसलिए मैंने पकड़ कर रखा है रिश्ता। वैसे कांता, संगीता में ऐसा खास क्या है? अरे भाई, क्या लड़की है, शांत सरल, घर का काम तो ऐसे करती है जैसे मशीन। कभी लड़की को फालतू बोलते नहीं देखा। सिलाई कढ़ाई, खाना पीना, पढ़ाई, अरे कितने गुण गिना दूं मैं। सुंदरता ऐसी जैसे अप्सरा उतर आई हो आसमान से। अरे कांता, इतने गुण है तो क्यों देर हो रही है? चलो शाम को ही रिश्ता पक्का कराते हैं। नहीं नहीं, रुकिए, मैंने कुंडली देखी है, 12 गुण ही मिल रहे हैं सिर्फ। तो कांता क्या गलत बोल रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन वो लड़की रोहन के लिए सही नहीं है। भाभी, आप ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर यह लड़की हाथ से निकल गई तो समझो गलत ही है। रमा क्या कहती? वो भी जानती थी कि बुआ भतीजे का कभी गलत नहीं सोचेगी और ना ही कहेगी, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको तो चाहिए थी बेटे के लिए वो लड़की जिसके 36 के 36 गुण मिले। फिर एक दिन, वो देखो पड़ोस का पपलू है ना, उसकी शादी हो रही है। पता है माँ, जबकि वो मुझसे 2 साल छोटा है। माँ प्लीज यार, कोई तो लड़की फाइनल कर दो, मैं तो ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ तो हो जाना, हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं पूरा जीवन ओल्ड एज होम में नहीं बिता सकती। पता चला कि तुझे लेकर चली गई तो हम लोगों का क्या होगा बुढ़ापे में? अरे पर माँ, क्या गारंटी है कि सारे गुणों वाली लड़की सही होगी? अरे गुण मिलेंगे तो सब सही ही होगा, नहीं तो बेटा बेच खाती है ये आजकल की लड़कियां, समझ रहा है? वो पपलू की ही देख लेना, कैसे शादी कर रही है उसकी माँ। मुश्किल से 16 गुण मिले थे। अरे हाँ, तो इतने तो मिल गए ना। अरे रोहन की माँ, छोड़ो यह कुंडली मुंडली का नाटक। तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सुनो रमा बहन, मेरी बहन की बेटी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है। अब रोहन इतना सुंदर, कमाऊ और सीधा लड़का है, तो मैंने इसके लिए बात कर ली है। आंटी ये बताओ, आपकी बहन की बेटी पढ़ी लिखी तो है ना? अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, पढ़ी लिखी तो इतनी है कि क्या बताऊं। सीधी सरल, कम बोलने वाली और कमाती भी खूब है। ठीक है, तो फिर कल। कल? क्या कल? माँ की आंख देखकर रोहन बीच में ही रुक जाता है। थैंक्स बहन जी, लेकिन लड़की की कुंडली भेज दो, क्योंकि गुण ना मिले ना तो हमारे यहाँ तो शादी नहीं होती। रोहन सर पर हाथ रख लेता है कि लगता है एक और लड़की हाथ से गई। फिर अगले रोज, लीजिए रमा बहन, ये कुंडली, रूबी नाम है लड़की का, समझ लो पूरी रूबी है। वैसे भी काफी पैसे वाले घर के लोग हैं। देखो, हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे बेटे के साथ गुण मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और फिर गुण मिलाने की जब बारी आती है तो कोई गुण नहीं मिलते। नहीं नहीं बहन जी, ये रिश्ता तो नहीं हो सकता। देखो रमा बहन, सिर्फ कुंडली ही मत मानो। मेरा कहने का मतलब है कि एक बार लड़की से मिल लो। कोई फायदा नहीं, मैं कुंडली के बिना रोहन की शादी करूंगी ही नहीं। खैर, किसी तरह पड़ोसन रमा और रोहन को मना लेती है और सारे लड़की देखने आते हैं, जहां
अरे रूबी बेटा, जरा बाहर आना, लड़के वाले आए हैं। रूबी सर नीचे करके आती है और पास में बैठ जाती है। देखो बेटा, तुम्हारी और मेरे बेटे की कुंडली नहीं मिली है, लेकिन ये जो शीला बहन है ना, कहने को पड़ोसी है लेकिन बचपन से ही बड़ा प्यार है हम में। इन्होंने बोला तो हम आ गए। कोई बात नहीं आंटी, फिलहाल ये लीजिए, ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। और हाँ, ये लीजिए चाय। खाना तो वाकई शानदार था। बेटा, शादी के बाद क्या करने का इरादा है? मैंने तो अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन जो मेरे सास ससुर कहेंगे मैं वही करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम लोगों का घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए आंटी, वैसे तो आपने कहा कि गुण नहीं मिल रहे इसलिए शादी नहीं होगी, पर सच कहूँ तो दिल में जगह होनी चाहिए। देखा, लड़के की सोच कितनी अच्छी है, दिखती भी अच्छी है, और 16 गुण तो मिल रहे हैं ना, कर देते हैं शादी। बहन जी, आज के समय में कौन इतना देखता है? अरे लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वो कहावत ऐसी थोड़ी ना बन गई होगी। माँ ठीक ही तो कह रही हैं सासू माँ, कर दो ना हमारी शादी। चुप सासू माँ, अरे वो तो इन लोगों ने प्रेशर दिया तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं बिना गुण मिले वाली लड़की की शक्ल भी ना देखूं तेरे लिए। आंटी, अब तो आपने मेरी शक्ल भी देख ली। और हाँ, मुझे एक बात कहनी है, लड़कियां कोई खिलौना या सामान नहीं होती कि देखने आते हैं, पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल दिए। लड़के को लड़की की बात अच्छी लगती है और वो माँ से कहता है, देखना माँ कैसे खुलकर अपने विचार भी रखती है, वरना आजकल की लड़कियां तो बस ऐसी ही होती है। माँ कितनी अच्छी है ये। लेकिन माँ कुछ नहीं सुनती। लड़की को मना करके सब वापस घर आ जाते हैं। अब घर में ऐसे तो रमा तुम्हें कोई भी लड़की मिलने से रही। ऐसा भी नहीं है, देश में अकाल नहीं पड़ गया है लड़कियों का, समझे? मिल जाएगी एक ना एक दिन। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग रमा के पास आते हैं। जी कौन? पहचाना नहीं मैंने। वो बहन जी, ये मेरा लड़का है, हम लोगों ने इसके लिए सीमा को देखा है। वो सीमा रामलाल की बेटी? हाँ हाँ, हम लोगों ने भी देखा था हमारे बेटे के लिए। जी पता चला, तभी तो आए थे पूछने। हम आप लोगों के घर के पास ही शिफ्ट हुए हैं। वो वैसे बात क्या थी, आपको लड़की पसंद नहीं आई क्या? क्या ना शादी का मामला है तो सोचा थोड़ी पूछताछ कर लेते हैं। माँ कुछ कहती उससे पहले ही लड़का आ जाता है। कोई कमी नहीं थी आंटी सीमा में, बहुत ही गुणी, संस्कारी और अपना पक्ष रखने वाली समझदार लड़की है। बस हम दोनों के गुण नहीं मिले तो माँ ने मना कर दिया। औरत चैन की सांस लेती है। चलो, और कोई बात नहीं, इतना ही पूछना था। वैसे तो मेरे लड़के से सिर्फ 13 गुण ही मिले हैं, लेकिन हम नहीं मानते ऐसी बातों को। अच्छा, शादी में बुलाएंगे, आना ज़रूर। वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, देखा माँ, ये रिश्ता भी गया हाथ से। क्या लड़की थी सीमा, मुझे कितनी पसंद थी। लेकिन अफसोस करने के अलावा लड़का कर भी क्या सकता था, क्योंकि माँ को तो चाहिए 36 गुण मिलने वाली बहू। वो कहाँ से आए? फिर कुछ महीनों बाद। जरा बाजार जाकर आती हूँ, सब्जी भाजी सब खत्म हो गया है। माँ बाजार जाती है, जहाँ सीमा अपनी सास के साथ सब्जी ले रही थी। अरे आंटी जी, कैसी हैं आप? हो गई आपके लड़के की शादी? पता है मम्मी जी, आंटी जी शादी से पहले अपने लड़के के लिए मुझे देखने आई थी, लेकिन गुण नहीं मिले। हाँ मुझे पता है। वैसे हो गई क्या बेटे की शादी? अरे होती तो आपको नहीं बुलाते क्या? वैसे आपके लड़के से भी तो गुण नहीं मिले थे। हाँ मिले तो नहीं थे, लेकिन सीमा जैसी लड़की पाकर तो हम धन्य हो गए। ऐसी बहू ईश्वर सबको। तभी पास खड़ी औरत कहती है, अरे क्या बात है, आपके लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं? ये लीजिए, ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा, गली में ढिंडोरा। अच्छा, कोई लड़की है क्या? तो दे दीजिए ना बायोडाटा, मिलाकर फ़ोन कर लूँगी। बस फिर क्या था, औरत अपनी बेटी की फ़ोटो और बायोडाटा लड़के की माँ को दे देती है घर आकर। देखो ज़रा, ईश्वर बस इस लड़की के गुण मिला दे। और ये क्या, बेटे के साथ लड़की के सारे गुण मिल जाते हैं और हो जाती है बल्ले बल्ले शादी। लेकिन शादी के बाद, अरे कितना कम कमाते हो?
इतने में तुमको कोई भी लड़की मिल जाती, फिर मेरे पीछे क्यों तुम्हारी माँ लग गई थी? मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती थी। तभी सास आ जाती है। बहू, भूख लगी है, कुछ बना देना खाने को। अरे क्या बना दूँ? और क्यों? मुझे तो भूख नहीं लगी। वैसे भी मैं क्या कहती हूँ, एक खाना बनाने वाले रख लेते हैं। लेकिन मुझे किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, मुझे सफाई पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे घूमना पसंद है। हम हर वीकेंड घूमने चलेंगे, ठीक है? लेकिन बेटा, उसके लिए तो पैसे और वक्त दोनों चाहिए ना। और वैसे भी मुझे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। सास कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। फिर एक रोज माँ, ये क्या है? खाने में इतनी मिर्ची, पता है ना मुझे इतना स्पाइसी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो पसंद है, और नहीं खाना तो खाना बाहर से मंगवा लो, हम तो यही खाएंगे भाई। हाँ। फिर एक रोज ये क्या पहना है? मुझे लड़कियां सिंपल साड़ी या सूट में पसंद है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम तो ऐसा कभी कुछ नहीं पहनती। हाँ, क्योंकि मैं मॉडर्न लड़की हूँ, तो कपड़े भी तो मॉडर्न होने चाहिए ना। सास देख रही थी कि क्या करे भाई, बेटा बहू के तो कोई गुण नहीं मिल रहे। बेटा बोले आम तो बहू बोले अंगूर, बेटा बोले दिन तो बहू बोले रात। और फिर एक दिन आ ही जाता है जब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ, मुझे तलाक चाहिए। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। माँ, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, तुम दोनों के 36 के 36 गुण मिले थे, ऐसा कैसे हो गया? वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती किसी भी हाल में। बाय बाय। ये क्या, 36 के 36 गुण मिलने वाली बहू बाय बाय करके जा रही है, और सामने से आ रही है सीमा की सास सीमा के साथ। क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? सास उन लोगों को सारी बात बता देती है। जिस सीमा को आप लोगों ने कुंडली का दोष बोलकर छोड़ दिया था ना, आज उसी ने मेरे बेटे से भी कुंडली मिले बिना ही हमारा घर स्वर्ग बना दिया है। कितनी प्यारी है ये। अच्छा, वो क्या है ना, हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, सीमा अपना काम शुरू कर रही है, तो आप लोग जरूर आना। ये रहा कार्ड। माँ, देखा तुमने, कुंडली और गुण मिलने के चक्कर में कितनी प्यारी लड़की हाथ से निकाल दी। अब मलो हाथ और लगाओ चक्कर कोर्ट कचहरी के। अब सासू माँ को समझ में आ चुका था कि सिर्फ गुण नहीं, संस्कार भी, विचार भी मिलने जरूरी होते हैं। लेकिन अब क्या करे, काफी देर हो चुकी थी।